आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमारी सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसको नाम दिया गया है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो हमारा संविधान तो हमारा गर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो आइए बात करते हैं कि हम 26 जनवरी को ही अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। इसके लिए हमें काफी साल पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात करते हैं सन 1929 की। ये बात है दिसंबर 1929 की, जब लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे और वहां दो मुद्दों पर सवाल उठा था। पहला, क्या इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मानना चाहिए, और दूसरा था पूर्ण स्वराज्य की बात। तो पहले बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि इंडिया कुछ हद तक तो इंडिपेंडेंट रहेगी, पर उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फिर भी ब्रिटिशर्स के लागू रहेंगे, यानी कि आजाद होते हुए भी एक तरह से हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहते। और दूसरा जो मुद्दा था जो इस मीटिंग में उठाया गया था वो था पूर्ण स्वराज का। डोमिनियन स्टेटस को भी बहुत से लोग सपोर्ट करते थे, बहुत नेता लोग, और पूर्ण स्वराज के पक्ष में भी बहुत नेता लोग थे। आखिर में निर्णय हुआ पूर्ण स्वराज को लेकर, उसको अधिक मत मिले और यह घोषित किया गया कि जनवरी यानी सन 1930 के आखिरी संडे जनवरी के तक अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूर्ण स्वराज घोषित नहीं करा तो हम उस दिन पूर्ण स्वराज घोषित कर लेंगे अपने आप को। पर इत्तेफाक से वो दिन 26 जनवरी का था। तो यहां हम कोरिलेट कर सकते हैं कि 26 जनवरी को इतनी महत्वता क्यों है। 26 जनवरी 1930 को भारत ने स्वयं पूर्ण स्वराज घोषित करा और उसके बाद से फिर बात उठी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 1946 में, बट इसकी पहले डिमांड की गई थी 1934 में एम.एन. राव द्वारा। बट तब से करते करते हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई थी वो 1946 में गठित हुई और इसमें करीब करीब 22 कमेटी थी, जिसमें सबसे अहम कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके 7 मेंबर्स थे। तो 19 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 यानी 1949 तक 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसको 238 लोगों ने साइन करा और इसका वजन आप जानते हैं 13 किलो था। और इसको बनने में जो लागत है पहली मीटिंग से लेकर फाइनल ड्राफ्ट तक वो तकरीबन 64 लाख रुपए थी। अब दूसरा सवाल उठता है, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो हमने इसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों करा? तो यही वो बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई कि हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करा था अपने आप को, इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि हम अपना संविधान भी उसी दिन लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर हमारा देश गणतंत्र हुआ और उसके ठीक 6 मिनट बाद हमारे पहले राष्ट्रपति यानी पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण करी और उन्होंने पहली बार सैनिक टुकड़े की सलामी दी। तो इतनी छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी, और इस राष्ट्रीय पर्व को नमन करते हुए सबको बधाई देते हुए ये वीडियो में यहीं समाप्त।